हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल उड़ान सपनों की। आज हम करेंगे क्लास 9th की साइंस की वर्कशीट नंबर 91, जो कि आपकी डेट 26 फरवरी की है। टिश्यू हमारा रिवीजन चल रहा है। एनिमल टिश्यू हम पढ़ेंगे। एनिमल टिश्यू में भी एपिथेलियल टिश्यू। इट कवर द बॉडी एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटसाइड। जो एपिथेलियल टिश्यू है वो हमारी बॉडी को कवर करता है, यानी कि एनिमल की बॉडी को कवर करता है। द मेन फंक्शन इज कवर द बॉडी, इंटरनल ऑर्गन एंड कैविटीज़ विद इन द बॉडी। तो जो भी हमारे एनिमल के इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको कवर करता है। इट फॉर्म ए बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। बैरियर मतलब कि बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनको सेपरेट करता है। द स्किन, द लाइनिंग ऑफ माउथ, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग, एल्वेलाई एटसेट्रा आर मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। अब जो एपिथेलियल टिश्यू है वो आपके 4 तरह के होते हैं। एक होता है स्क्वेमस, कोलम्बर, क्यूबिडल और ग्लैंडुलर। तो स्क्वेमस में क्या होता है? स्क्वेमस का नाम हम स्ट्रेटिफाइड भी लिख सकते हैं। फॉर्म्स इन अ लाइनिंग ऑफ माउथ, इसोफिगस, ब्लड वेसल्स और एल्वेलाई, यानी कि जो हमारा माउथ है और जो वेसल्स है, ब्लड वेसल्स है, उनकी इनर लाइनिंग को फॉर्म करता है। कोलमनार क्या है? फॉर्म्स इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो ये इंटेस्टाइन और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की इनर लाइन बनाता है। क्यूबॉइडल क्या है? फॉर्म्स इनर लाइनिंग ऑफ द डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स एंड किडनी। सलाइवरी ग्लैंड्स और किडनी के लिए क्या है? क्यूबॉइडल। ग्लैंडुलर क्या करता है? फॉर्म ग्लैंड लाइक सलाइवरी ग्लैंड। तो सलाइवरी ग्लैंड्स फॉर्म करता है। ठीक है, इसके फंक्शंस अच्छे से आपको याद होने चाहिए। कनेक्टिव टिश्यू क्या है हमारा? द टिश्यू whose cell are loosely spaced and are embedded in a intercellular matrix। ठीक है, यानी कि जगह स्पेस बहुत ज़्यादा होती है। द कंपोनेंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के 2 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है आपका सेल्यूलर कंपोनेंट, दूसरा होता है इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स। तो देखिए इसके ये टाइप्स दे रखे हैं। कनेक्टिव टिश्यू के जो टाइप्स हैं, एक है आपका ब्लड, फिर है आपका बोन, कार्टिलेज, लिगामेंट, एरियोलर, एडिपोज टिश्यू, बहुत सारे हैं इसके। ब्लड क्या है? इट हैज़ ए लिक्विड मैट्रिक्स नोन एज प्लाज्मा। ठीक है, तो प्लाज्मा बोलते हैं इसको। प्लाज्मा इज़ ए येलोइश फ्लूइड। तो प्लाज्मा आपका क्या है? येलोइश फ्लूइड होता है, येलो कलर का होता है। इन विच 3 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूसी एंड प्लेटलेट्स आर फ्रीली सस्पेंडेड। तो 3 तरह के इसमें सेल होते हैं। कौन कौन से? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। बोन क्या है? इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लैक्सीबल टिश्यू। तो बोन आपको पता ही भाई, हड्डी जो होती है आपकी नॉन फ्लैक्सीबल होती है, स्ट्रॉन्ग। कार्टिलेज आपका क्या है? इट्स सॉलिड मैट्रिक्स इज कम्पोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड शुगर ड्यू टू विच इट इज़ स्ट्रॉन्ग एंड फ्लैक्सीबल टिश्यू। तो कार्टिलेज क्या है? ये भी आपका सॉलिड मैट्रिक्स है और बस ये फ्लैक्सीबल होता है। लिगामेंट्स एंड टेंडन्स क्या है? दीज आर द फाइब्रस टिश्यू। एरियोलर क्या है? इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन। ऑर्गन के अंदर स्पेस जो है वो ये फिल करता है। एडिपोज टिश्यू क्या है? इट स्टोर्स फैट्स इन द बॉडी। तो एडिपोज टिश्यू की वजह से बॉडी में फैट स्टोर होता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। नाउ चेक योर सेल्फ फॉर क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3। 2 statements are given, one labeled assertion and other labeled reason. Select the correct answer to these question from the code A, B, C and D। ये आपको कब लेना है? जब A and R both true and R is correct explanation। B आपको कब लेना है? जब A और R दोनों ट्रू हैं बट R इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। C आपको कब लेना है? जब आपका A ट्रू है और R फॉल्स है। D आपको कब लेना है? जब आपका A फॉल्स है और R आपका ट्रू है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का असर्शन है एडिपोज टिश्यू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोल्ड। तो ये आपका सही है। एडिपोज टिश्यू स्टोर फैट इन द बॉडी, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा A। ठीक है, तो आप यहाँ से A वाली लाइन इसमें लिख दीजिएगा। सेकेंड है आपका लिगामेंट एंड टेंडन्स आर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो इसमें देखिए आपका क्या है? ये भी सही है। रीज़न क्या दिया हुआ? लिगामेंट कनेक्टेड बोन टू बोन एंड टेंडन कनेक्टेड मसल टू बोन। ये भी आपका सही है, पर ये इसकी सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। थर्ड क्या है? लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन कंसिस्ट कॉलमनर एपिथेलियल। तो ये आपका बिल्कुल सही है। लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स फॉर्म क्यूबिडल एपिथेलियल। तो ये आपका गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो ए सही है और बी गलत है। तो आपका क्या आंसर आ जाएगा? सी आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें हमें पता भी है कि जो ब्लड वेसल्स हैं वो किससे बनी हुई हैं। जो आपकी ब्लड वेसल्स थी, इसमें दिया ही नहीं है, क्यूबिडल का जो था। ठीक है, इसके बाद है फोर्थ, डिफ्रेंशिएट बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज। तो बोन एंड कार्टिलेज के लिए आप यहाँ से लाइन लिख लीजिएगा। इट इज़ ए स्टोरेज एंड नॉन फ्लैक्सीबल टिश्यू। और कार्टिलेज के लिए सॉलिड मैट्रिक्स है कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड शुगर ड्यू टू विच इट इज़ ए
फ्लैक्सिबल टिश्यू। मेन डिफरेंस यही है कि वो नॉन फ्लैक्सिबल है और ये फ्लैक्सिबल है। फिफ्थ है आपका राइट द फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू के लिए आप यहाँ से फंक्शन लिख लीजिएगा। देयर मेन फंक्शन इज टू कवर द बॉडी, इंटरनल ऑर्गन एंड कैविटी विद इन द बॉडी। ठीक है, इसके आगे आप पूरा अगर फंक्शन लिख सकते हो तो आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं। आप यहीं तक लिख लीजिएगा, आपको प्रॉपर फंक्शन पता होने चाहिए। ये आपके फिफ्थ का आंसर हो गया है। तो यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।